दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 39 का अध्ययन करेंगे और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम से है। मतलब हम कभी-कभी कुछ वीडियो स्पेशल देते हैं, जैसे कुछ नाटक साहित्य पर या फिर कुछ विशेष क्वेश्चन रहता है, उपन्यास साहित्य पर ऐसा कुछ है। तो या ये पूरा मतलब पूरे फुल सिलेबस है, ये यहाँ जो आप पढ़ेंगे। इसके पहले 38 प्रैक्टिस सेट अभी लेटेस्ट में अपलोड हो चुका है। आप न पढ़े हो तो आप उसको देख लीजिएगा। और एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चले जाइएगा, आपके लिए बहुत कुछ है वहाँ। बहुत सारे लिंक्स हैं, बहुत सारे अच्छी-अच्छी वीडियो के लिंक्स हैं और मेरे दोनों चैनल का वहाँ लिंक भी है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक पर। प्रश्न नंबर 1, पानी बीच मीन प्यासी, मुँह सुन आवे हाँसी, इसमें कौन-सा अलंकार है, आपको ये बताना है। विभावना अलंकार है या विशेषोक्ति है या असंगति है या फिर दृष्टांत है? कौन सा अलंकार है? ध्यान से पढ़िए प्रश्न। पानी बीच मीन प्यासी मुँह सुनि आवे हाँसी, ये कौन सा अलंकार है? ठीक है ना? आपको 10 सेकंड का समय यहाँ से मिलता है। उसके बाद अपना आंसर टिक करके रखिए और यहाँ जब बताया जाएगा तो आप उसको मिलाइए और उसका समय बताइए कि आपका कुल कितना स्कोर सही हुआ है। तो चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विशेषोक्ति अलंकार है। ठीक है ना? आइए प्रश्न नंबर 2 हम लोग देखते हैं। नैषधीय चरितम कौन-सी, इसमें नैषधीय चरितम में होना चाहिए, कौन-सी रीति प्रधान रीति है? माने प्रधान रीति आपको बताना है कि नैषधीय चरितम में कौन-सी प्रधान रीति है? वैदर्भी है या गौड़ी है या पांचाली है अथवा भारतीय है? कौन-सी लिपि है नैषधीय चरितम में प्रधान लिपि? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, वैदर्भी लिपि है। बार-बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, वतन का आबरू, ये किसकी रचना, आपको ये बताना है। वतन का आबरू किसकी रचना है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है या शिवराज सिंह का है या फिर रमेश चंद्र शाह का है अथवा असगर वजाहत का है? ये किसका है आपको बताना है, ठीक है ना? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का ये है, ठीक है ना? आइए प्रश्न नंबर 4 हम लोग देखते हैं। गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। प्रश्न ध्यान से कथन पढ़िएगा। गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है या महावीर प्रसाद द्विवेदी का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है या डॉक्टर बच्चन सिंह का है? यह किसका कथन है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल का है। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का है। आइए प्रश्न नंबर 5 हम लोग देखते हैं। इस्पात में ढलती औरत के रचयिता कौन है? इस्पात में ढलती औरत शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह होना चाहिए, शिवराज सिंह नहीं, चलिए ठीक है। शशिकला राम है या रमणिका गुप्ता है या फिर बररुचि है? तो सही क्या है आपका उत्तर? आपका सही उत्तर हो जाएगा शशिकला राम की ये रचना है, इस्पात में ढलती औरत, ठीक है ना? आइए प्रश्न नंबर 6 हम लोग देखते हैं। आंसू किसकी कहानी है? ध्यान रखिएगा, काव्य नहीं पूछा जा रहा है, कहानी पूछा जा रहा है। आंसू किसकी कहानी है? भगवती प्रसाद वाजपेयी का या हृदयेश का या विशंबर नाथ शर्मा का या फिर चंद्रगुप्त विद्यालंकार का? आंसू किसकी कहानी है, आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का। जो भी प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे, बहुत शानदार प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, समस्या पूर्ति प्रदीप, ये किसकी रचना है? समस्या पूर्ति प्रदीप किसकी रचना है? गंगाधर द्विजदेव का है, गोविंद गिल्ला भाई का है या अंबिका दत्त व्यास का है या फिर दुर्गा दत्त व्यास का है? ये किसका है, आपको ये बताना है। समस्या पूर्ति प्रदीप, ध्यान रखिएगा, समस्या पूर्ति के नाम से कई रचनाएं हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, गोविंद गिल्ला भाई। आइए प्रश्न नंबर 8 हम लोग कर लेते हैं। आजमगढ़ के निजामाबाद में कवि समाज की स्थापना किया गया था? तो कवि समाज की स्थापना किसने किया था, आपको ये बताना है। आजमगढ़ के निजामाबाद में बाल मुकुंद गुप्त ने किया था या अंबिका दत्त व्यास ने किया था या बाबा सुमेर सिंह ने किया था अथवा अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया था? किसने किया था, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, बाबा सुमेर सिंह ने किया था। प्रश्न नंबर 9, खड़ी बोली आंदोलन 1888 ये सन है, नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, आपको ये बताना है, ठीक है ना? खड़ी बोली आंदोलन अयोध्या प्रसाद खत्री का है या दुर्गा दत्त व्यास का है या राधा चरण गोस्वामी का है अथवा बाल मुकुंद गुप्त का है? ये किसका है? खड़ी बोली आंदोलन। तो
आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, अयोध्या प्रसाद खत्री का है। आइए प्रश्न नंबर 10 हम देखते हैं। सिगरेट किस भाषा का शब्द है? सिगरेट बताना है किस भाषा का शब्द है। डच भाषा का है, या फ्रांसीसी भाषा का है, या स्पेनी भाषा का है, अथवा पुर्तगाली भाषा का है। सिगरेट किस भाषा का शब्द है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्पेनी भाषा का ये शब्द है। दोस्तों एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चले जाइएगा, वहां आपके लिए बहुत शानदार शानदार कई वीडियोस के और मेरे दोनों चैनल के लिंक हैं, और मेरे प्लेलिस्ट में आप जरूर जाइएगा, वहां से आपके लिए बहुत सारे वीडियोज हैं, 300 के लगभग वीडियो हैं, आप वहां से देख करके मस्त हो जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 11 हम लोग देखते हैं। खड़ी बोली नीरस और कटु है, यह कथन किसका है? खड़ी बोली नीरस और कटु यह कथन किसका है? पद्म सिंह शर्मा का है, रामविलास शर्मा का है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। कथन जो भी आपको मिलेंगे बहुत शानदार कथन यहाँ से मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए, पद्म सिंह शर्मा या रामविलास शर्मा या जगन्नाथ दास रत्नाकर या भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, पद्म सिंह शर्मा का ये कथन है। आइए प्रश्न नंबर 12 हम देखते हैं। गुणालंकृतयो शब्दार्थयो काव्य दोषो विद्यते, यह कथन किसका है आपको ये बताना है। दंडी का है, या वावन का है, या भर्तृहरि का है, या फिर अभिनव गुप्त का है। यह किसका कथन है? गुणालंकृतयो शब्दार्थयो काव्य दोषो विद्यते। सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, वामन का। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 13, चिराग किस भाषा का शब्द है? चिराग किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का है, या फारसी भाषा का है, या तुर्की भाषा का है, या फिर पुर्तगाली भाषा का है। चिराग किस भाषा का शब्द है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, फारसी भाषा का शब्द है। आइए प्रश्न नंबर 14 हम देखते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त किस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। आनंद रघुनंदन को मानते हैं, या नहुस को मानते हैं, या गोरख विजय को मानते हैं, या फिर शकुंतला नाटक को मानते हैं? गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है ना, ये किसको मानते हैं? गणपति चंद्र एक में होना चाहिए, गुप्त अलग होना चाहिए, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, वो थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक है। आइए प्रश्न नंबर 14 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 15, किस विद्वान ने पद्मावत को अन्योक्ति शैली में लिखा हुआ माना है? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। किस विद्वान ने पद्मावत को अन्योक्ति शैली में लिखा हुआ माना है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, या रामविलास शर्मा, या फिर गणपति चंद्रगुप्त? ये गणपत हो गया, गणपति हो जाएगा, चंद्र एक में हो जाएगा, गुप्त अलग हो जाएगा, गणपति चंद्रगुप्त होगा, ठीक है ना। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, डॉक्टर बच्चन सिंह। आइए प्रश्न नंबर 16 हम लोग देखते हैं। किस सूफी रचना की शुरुआत शंभु, शक्ति व सरस्वती की वंदना से की गई है? शंभु की वंदना की गई, शक्ति की वंदना की गई, सरस्वती की वंदना की गई है। उसके शुरुआत में कौन सी सूफी रचना आपको ये बताना है? हंसावली, मृगावती, चित्रावली, अथवा इंद्रावती? ये किसमें शंभु, शक्ति और सरस्वती की वंदना से उसकी शुरुआत की गई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, चित्रावली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। प्रश्न नंबर 17, विक्रम बेताल की कथा पर लिखा गया सूफी रचना है? कौन सी सूफी रचना विक्रम बेताल की कथा पर लिखा गया, आपको ये बताना है। ए, हंसावली, बी, मृगावती, सी, चित्रावली, या फिर डी, इंद्रावती? कौन सा सूफी रचना विक्रम बेताल की कथा पर आधारित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, हंसावली। प्रश्न नंबर 18, मुल्ला दाऊद को सूफी का प्रथम कवि किसने माना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। मुल्ला दाऊद को सूफी का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, या डॉक्टर बच्चन सिंह, या डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, या फिर रामविलास शर्मा? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 19 हम लोग देखते हैं। हरिऔध की पहली प्रकाशित कविता कौन सी है? जो भी प्रश्न आपको मिलेगा बहुत डीपली मिलेगा। हरिऔध की पहली प्रकाशित कविता कौन सी है? ब्रज विलास है, या राधा शतक है, या कृष्ण शतक है, या फिर श्याम शतक है? कौन सी प्रकाशित पहली प्रकाशित रचना है हरिऔध जी की? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, कृष्ण शतक है, इसको याद कर लीजिए बढ़िया से। प्रश्न नंबर 20 हम लोग देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हुए? महावीर प्रसाद द्विवेदी के तुरंत बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हुए? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, या देवदत्त शुक्ल,
या बनारसी दास चतुर्वेदी अथवा मनमथनाथ गुप्त कौन हुए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी देवदत्त शुक्ल। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रश्न नंबर 21, निज भाषा बोलऊं लिखऊं पढ़ऊं मनऊं सब लोग, यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, श्रीधर पाठक की है, या राम नरेश त्रिपाठी की है, अथवा जगन्नाथ दास रत्नाकर का है? किसका है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी श्रीधर पाठक की ये पंक्ति है। प्रश्न नंबर 22, बिहारी सतसई का सुबोध टीका किसने लिखा है? बिहारी सतसई का सुबोध टीका नामक ग्रंथ किसने लिखा है? आनंदीलाल शर्मा ने लिखा है, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने लिखा है, अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है, या फिर प्रभुदयाल मिश्र ने लिखा है? किसने लिखा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। प्रश्न नंबर 23, बिहारी को ध्वनिवादी किसने माना है? हर एक प्रश्न बहुत शानदार है। बिहारी को ध्वनिवादी किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है, या डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, या गणपत चंद्रगुप्त ने माना है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी माना है। आइए प्रश्न नंबर 24, रूप तरंग काव्य संग्रह किसका है? रूप तरंग काव्य संग्रह किसका है? देव का है, या गोप का है, या रामविलास शर्मा का है, या फिर सूरत मिश्र का है? रूप तरंग ये किसका काव्य संग्रह है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका सी रामविलास शर्मा का है ये। प्रश्न नंबर 25, क्रांतिकारी कवि निराला के रचयिता कौन है? ये ग्रंथ है, किताब है, पुस्तक है। क्रांतिकारी कवि निराला के रचयिता कौन है? आपको ये बताना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी है, या डॉक्टर बच्चन सिंह है, या रामविलास शर्मा है, या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा है? तो कौन है आपको ये बताना है। क्रांतिकारी कवि निराला, ठीक है ना। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा बी डॉक्टर बच्चन सिंह। दोस्तों आज हम लोग 25 प्रश्न पढ़े। इसी तरह से हम लोग छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से शानदार शानदार प्रश्नों का कलेक्शन आप कर सकते हैं, और ऐसा प्रश्न लेकर के हम हमेशा रहेंगे, आते रहेंगे। आप अब तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।